नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। भारत अमेरिका के बीच जल्द होगा बड़ा व्यापार समझौता। ट्रंप ने दिया भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का भरोसा। राष्ट्रपति ट्रंप चीन के साथ भी कर रहे हैं डील साइन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने चीन के साथ एक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर लिए हैं और संकेत दिया है कि भारत के साथ एक बहुत बड़ा समझौता जल्द ही होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल कार्यक्रम में बोलते हुए ये टिप्पणी की कि ट्रंप ने अपने भाषण में ट्रेड डील्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि हर कोई एक डील करना चाहता है और उसका एक हिस्सा बनना चाहता है। याद रखें कि कुछ महीने पहले प्रेस कह रहा था कि क्या वास्तव में आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील की है जो इंटरेस्ट का हो। अच्छा, तो हमने कल ही चीन के साथ हस्ताक्षर किए हैं। हम कुछ ग्रेट डील कर रहे हैं, हम एक और करने वाले हैं, शायद भारत के साथ बहुत बड़ा, जहां हम भारत को खोलने जा रहे हैं। चीन समझौते में हम चीन को खोलना शुरू कर रहे हैं। ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि हर दूसरे देश के साथ डील नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम हर किसी के साथ डील नहीं करने जा रहे हैं, कुछ को हम सिर्फ एक लेटर भेज रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपको 25, 35, 45% टैरिफ देना होगा। यह ऐसा न करने का आसान तरीका है और मेरे लोग इसे इस तरह से नहीं करना चाहते हैं। वे इसमें से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वे मुझसे ज़्यादा डील करना चाहते हैं। इसी के साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते का भरोसा दिया है, ये किस तरह की डील होगी? सपना 8 जुलाई वो तारीख है जब ये जो छूट मिली हुई है भारत को वो पूरी हो रही है। अब दरअसल ये जो जितने भी डील वाला जितने भी मसला है वो टैक्स लगाने की बात है कि वो कितना टैक्स लगाया जाए। अमेरिका का, ट्रंप का ये कहना है कि भारत अमेरिका से जाने वाले, अमेरिका से भारत को निर्यात होने वाले सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाता है, जबकि भारत से जो सामान आता है उस पर टैक्स कम लगता है। अगर ट्रंप भारत पर कोई टैक्स लगाते भी हैं तो वो टैक्स वसूली भारत से नहीं, वो अमेरिका के लोगों से ही होनी है। तो उसमें यह है कि अगर कोई दाम बढ़ते भी हैं तो वो अमेरिकी लोगों को पे करना होगा। दूसरी चीज यह है कि भारत को नुकसान कहाँ होगा? भारत का नुकसान ये होगा कि जब चीजें ज्यादा महंगी हो जाएंगी तो उसकी बिक्री कम होगी, मतलब उसके यहाँ से निर्यात कम हो जाएगा। एक ये भय ऐसा साइकोलॉजिकली बनाना चाहते हैं। दरअसल भारत में बनने वाली चीजें और जो अमेरिका में बनने वाली चीजें हैं उनकी कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रंप ये चाहते हैं कि दुनिया भर से अब उनके यहाँ आकर के सामान बने और फिर दुनिया में बिके। अब चूंकि अमेरिका में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग वहां पर काम नहीं करना चाहते, वहां फैक्ट्रियां नहीं लगाना चाहते हैं। अगर ट्रंप भारत पर टैक्स लगा भी देते हैं तब भी जो यहाँ सामान बन रहा है उसकी कीमत अमेरिका में कम होगी बनस्पत अमेरिका में बनने वाले सामान की कीमत से। यही कारण है कि एप्पल यहाँ पर बना रहा है, बोइंग अब धीरे धीरे यहाँ आ रहा है। इसके अलावा और भी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ आ रही हैं, वॉलमार्ट यहाँ आ रहा है, अमेजन ने यहाँ आने की बात कही है। तो बहुत सारी कंपनियां और प्रोडक्शन यूनिट्स ऐसी हैं जो यहाँ आना चाहती हैं। अब चूंकि इनको भी ये लग चुका है, ट्रंप को भी, कि अगर मैं टैक्स लगा भी देता हूँ तो उससे फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए इन्होंने ये डील वाला एक ड्रामा रचा है। ये कितनी भी डील कर लें, ये 25% लगा लें, 30% लगा लें, भारत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत को वहां से आलमंड आते हैं, जैसे कैलिफोर्निया आलमंड, मतलब बादाम कहते हैं, क्या उस पर लगाने आप लगाना चाहते हो? उसको बढ़ा दीजिए। यहाँ से जितनी बड़ी जाने वाली चीजें आप बढ़ा दीजिए। यहाँ से चावल जाता है, यहाँ से चावल जाता है जो अमेरिका में बहुत ज्यादा खपत होती है। तो जो चावल वहां जाएगा, मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि जो चावल वहां जाएगा तो उसकी कीमत वहां बढ़ेगी, यहाँ भारत पर उसका कोई खास असर नहीं होगा। तो खैर, अब जो भी कुछ है, ये एक ट्रंप का ये ड्रामा है जो जिन्होंने मागा चालू किया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये उनका अपना एक थिएटर है जिसको वो चालू किए हुए हैं। ये कुछ भी हुआ, जो भी डील हो, उससे भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जी।
जी, अमेरिका ने चीन के साथ भी आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अमेरिका पर 185% तक का उन्होंने लेवी लगा दिया था। 25-30% ठीक है, लेकिन 100%, 150%, 250%, तो इससे निश्चित रूप से अमेरिका को कुछ नुकसान हुआ था। हालांकि पलट के अमेरिका ने भी और उनके सामानों पर टैरिफ लगा दिया, तो दोनों तरफ से बहुत ज्यादा रस्साकशी हुई थी, बहुत दोनों तरफ से बयान हुए थे। अब चूंकि दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो कुछ टैक्स अमेरिका लगाएगा, कुछ अपना चीन लगाएगा, तो यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई और एक डील हो गई है। तो इससे इस डील से भी भारत पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो चीन और अमेरिका में जो तनातनी हुई थी, उससे उसमें कुछ कमी आ सकती है। जी जी, बहुत शुक्रिया राजीव शर्मा हमें ये जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश के कटनी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, ईडब्ल्यूएस घोटाले में जांच का दिखावा। कटनी के स्लीमानाबाद तहसील में बड़ा ईडब्ल्यूएस घोटाला। दस्तावेज नहीं, फिर भी जारी कर दिए गए प्रमाण पत्र। जिस तहसीलदार पर नियम विरुद्ध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने का आरोप, एसडीएम ने उसी तहसीलदार को सौंपी जांच। मध्य प्रदेश के कटनी के स्लीमानाबाद तहसील में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों को लेकर बड़ा प्रशासनिक घोटाला सामने आया था। एपीएन न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि गजब मध्य प्रदेश के अजब अधिकारी हैं। जिस अधिकारी ने नियम विरुद्ध प्रमाण पत्र जारी किए थे, अब उसे ही लीपापोती की पूरी छूट दे दी गई है। दरअसल एसडीएम बहोरीबंद राकेश चौरसिया ने आरोपी तहसीलदार सारिका रावत को ही जांच सौंप दी, जबकि एडीएम साधना परस्ते ने एपीएन न्यूज से कहा कि जांच एसडीएम कर रहे हैं। लेकिन एसडीएम का कहना है कि जांच तहसीलदार सारिका रावत कर रही हैं, क्योंकि ये मामला उनका है। ऐसे में कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। मैडम, सलीमनाबाद में ईडब्ल्यूएस का मामला जो आया है प्रकाश में, उसमें बताया ये जा रहा है कि महज 10 मिनट में ईडब्ल्यूएस बना दिए गए हैं। वहीं जिनके ईडब्ल्यूएस बने हैं उनके मूल दस्तावेज भी तहसील कार्यालय में नहीं है। क्या इसमें कार्रवाई हो रही है? अभी तक की स्थिति क्या है? ये मामला संज्ञान में आया है और ये ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, ये फर्जी जारी हुए हैं या सही जारी हुए, इसके संबंध में हमने एसडीएम बहोरीबंद को निर्देशित किया है। वो कार्रवाई, इसमें जांच कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही जांच कार्रवाई पूर्ण होती है, जो तथ्य संज्ञान में आते हैं उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैडम, कार्रवाई की कोई समय सीमा तय की गई है? हाँ, उनको 3 दिवस में जांच पूर्ण करके और रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए बोला है। क्या कार्रवाई हो सकती है? जांच अगर साबित होता है कि तहसील कार्यालय से, तहसीलदार के सिग्नेचर से अगर ये जारी हुए हैं, तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि जब जांच कार्रवाई में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार फिर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता संतोष सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, जिस तहसीलदार पर नियम विरुद्ध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के आरोप हैं, उन्हीं को जांच सौंप दी गई है, तो इस जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कही जा सकती है इसको? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो खबर है एपीएन न्यूज ने बड़ी प्राथमिकता से 12 जून को प्रकाशित की थी, और 12 जून से आज देखा जाए तो आज 27 जून हो गई। अब यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति ही चल रही है, जबकि हमने जब एडीएम से बात की साधना परस्ते से, तो उनका ये कहना है कि इस मामले की जो जांच है बहोरीबंद एसडीएम कर रहे हैं और 3 दिवस के अंदर ये इसकी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। जब हम इसी संदर्भ में एसडीएम बहोरीबंद से जब हमने बात की, तो उनका कहना है कि सारिका रावत इस चीज की इस मामले की जांच कर रही हैं, जबकि सारिका रावत जो तहसीलदार हैं उन्हीं के हस्ताक्षर से, डिजिटल सिग्नेचर से ये ईडब्ल्यूएस जारी हुए थे और महज 10 मिनट में ईडब्ल्यूएस जारी किए गए थे। और उन्हीं के हस्ताक्षर से जब हमने जानकारी मांगी कि आखिरकार इन जिनके प्रमाण पत्र जारी हुए हैं उनके क्या मूल दस्तावेज तहसील कार्यालय में उपलब्ध हैं, तो उन्हीं के हस्ताक्षर से नोटशीट हमें प्रदाय की गई और कहा गया कि हमारे पास
मूल दस्तावेज इन जिनके प्रमाण पत्र बने हैं वो तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। तो ये वैसे ही साबित होता है कि सरासर ये आंख बंद करके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और बड़ी तादाद में ये बनाए गए हैं। तो फिलहाल अधिकारी जो हैं तहसीलदार सारिका रावत को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक पाले से दूसरे पाले पे गेंद फेंकी जा रही है। एडीएम का कहना है एसडीएम जांच कर रहे हैं, एसडीएम का कहना है तहसीलदार सारिका रावत जांच कर रही हैं। फिलहाल अभी ये कहा नहीं जा सकता कि जांच हो भी रही है या नहीं हो रही है। जी, इस प्रशासनिक घोटाले में क्या लगता है आपको, प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा आगे? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से ये घोटाला एपीएन न्यूज के माध्यम से सामने आया है, तो इस पे कायदे से ये होना चाहिए कि प्रशासन जो उच्च अधिकारी हैं, मंत्री हैं, इनको संज्ञान पर लेते हुए ऐसी गतिविधियां दोबारा किसी भी जिले में या कहीं पे भी ना हो, इसको एक नजीर बनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं लोगों का मानना है कि इसकी जो जांच है उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि इसमें और भी बड़ा फर्जीवाड़ा निकल के सामने आ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया संतोष सिंह यह जानकारी हमें देने के लिए। और अगली बड़ी खबर रांची से, रथ यात्रा आज निकल रही है। बता दें एकांतवास से निकले महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा संग जाएंगे मौसी बाड़ी। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र 15 दिनों के एकांतवास के बाद गुरुवार को बाहर आए। जैसे ही भगवान का पट खोला गया, मंदिर परिसर में मौजूद भक्तों ने हाथ जोड़कर जय जगन्नाथ की गूंज के साथ उन्हें प्रणाम किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की खुशी को देखते ही बन रही थी। महिलाओं और पुरुषों के लिए दर्शन के लिए अलग अलग कतारों की व्यवस्था की गई थी। सुबह भगवान की नित्य पूजा अर्चना स्नान मंडप में की गई। इसके बाद उन्हें हलवा का भोग अर्पित किया गया। दोपहर 12 बजे अन्न भोग अर्पित करने के बाद पट बंद कर दिए गए। दोपहर 3 बजे के बाद पट खुला और भक्तों ने राधा कृष्ण सहित अन्य देवी देवताओं के दर्शन किए। शाम 4 बजे भगवान को पुनः स्नान मंडप में लाकर नेत्रदान का अनुष्ठान संपन्न हुआ। पूजा अर्चना, धूप आरती, मालपुआ समेत विविध भोग अर्पित किए गए। इसके बाद 108 दीपों से मंगल आरती की गई और भक्तों के बीच प्रसाद भी वितरण किया गया। बताते चले रात 9 बजे भगवान को अंतिम भोग अर्पण कर मंदिर का पट बंद कर दिए गए। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है। देखिए सपना, मैं बताऊं कि आज जो है रथ यात्रा शुरू हुई है। देखने वाली बात तो ये है कि जैसे भारत भर में ही प्रसिद्ध है पुरी का जो रथ यात्रा होता है। जगन्नाथ प्रभु जो है मौसी बाड़ी जब जाते हैं और अपने भाई बेलभद्र और के साथ जब जाते हैं, तो ये ढेर सारी ये जो है उसी की तर्ज पर रांची में भी एक आज़ादी से बहुत पहले यहाँ पर एक जगन्नाथ का मंदिर है। वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जो है पुरी की तरह ही जो है वो यहाँ से मौसी बाड़ी ही जाते हैं। तो देखा जाए तो जो है ये जो है इंटायर जो क्षेत्र है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो क्षेत्र है, ये इससे से तमाम इतने जगह से लोग आते हैं और यहाँ पर जो है अपार भीड़ होती है। और इसमें जो है प्रशासन पूरी तरह चौकस रहता है। ये जैसे कि वहाँ जो पहले के जो राजा हुआ करते थे वो रथ खींचते थे, राजा का जो वंशज थे, आज भी वो परंपरा चलती आ रही है। वो जो है यहाँ के राजा और खास करके जो झारखंड के जो राज्यपाल होते हैं संतोष गंगवार मुख्यमंत्री होते हैं, और साथ में जो है और जो है तमाम जो राज्य के जो गणमान्य जो अधिकारी होते हैं या जो बड़े नेता होते हैं, वो जो है रथ यात्रा में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ जो देखने वाली बात होती है, क्योंकि ये जो है झारखंड का जो कल्चर है, जो झारखंड का जो ये है, वो तमाम जो है आसपास के इलाके और दूर दराज गांव से जो है लोग आते हैं और यहाँ पे रथ यात्रा में शामिल होते हैं। ये बड़ा जो है सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इसमें इतनी भीड़ होती है कि इसको उस भीड़ को संभालना बहुत
मुश्किल सा होता है। और खास करके ऐसे दिनों में ये जो है मानसून रहता है, यहाँ पे बारिश होती है। आज भी ऐसा लग रहा है कि मानसून की बारिश भी आज बारिश होगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है लोगों में अपार भीड़ जो है संभावना है। जो रांची के जो डीसी हैं वो लगातार जो बैठकें कर रहे थे तमाम जो अपने जो एसएसपी से और जो बड़े अधिकारियों के साथ कि किसी तरह इसको सफलतापूर्वक कैसे संपन्न किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अजय सिंह हमें जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर इटावा से है। पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया। इटावा के दादरपुर गांव में पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया। बता दें आपको, भीड़ ने पथराव किया है। पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इटावा के दादरपुर गांव में हुए कथावाचक कांड के साथ चोटी कांड के बाद जैसे ही सियासी पारा गरमाया, जिसके बाद यादवों के कई संगठनों ने दादरपुर गांव पर हमले का आह्वान किया था, जिसके बाद अहीर रेजिमेंट और गगन यादव लोगों ने गांव में घुसकर उपद्रव करने का प्रयास किया। जबकि पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो भीड़ ने पुलिस और प्रशासन पर ही पथराव कर दिया और पुलिस को गालियां देते हुए अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं पुलिस ने अपने आप को बचाने के प्रयास किए और अतिरिक्त बल को भी बुलाया। वहीं पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और जो लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागे उनकी गाड़ियों को भी हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल गांव के चारों तरफ फोर्स मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। वहीं एसपी ग्रामीण श्रीचंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस पर उपद्रवियों द्वारा हमला भी किया गया है। बताते चले इटावा के दादरपुर गांव में हुए कथावाचक कांड के साथ चोटी कांड के बाद जैसे ही सियासी पारा गरमाया, जिसके बाद यादवों के कई संगठनों ने दादरपुर गांव पर हमले का आह्वान किया था, जिसके बाद अहीर रेजिमेंट और गगन यादव लोगों ने गांव में घुसकर उपद्रव करने का प्रयास किया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर भीड़ ने और प्रशासन पर ही पथराव कर दिया और पुलिस को गालियां देते हुए अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं पुलिस ने अपने आप को बचाने के अतिरिक्त बल भी बुलाए। वहीं पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। जो लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागे उनकी गाड़ियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि इटावा के दादरपुर गांव में हुए कथावाचक कांड के साथ चोटी कांड के बाद जैसे ही सियासी पारा गरमाया, जिसके बाद यादवों के कई संगठनों ने दादरपुर गांव पर हमले का आह्वान किया था, जिसके बाद अहीर रेजिमेंट और गगन यादव लोगों ने गांव में घुसकर उपद्रव मचाया और पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो भीड़ ने पुलिस और प्रशासन पर ही पथराव कर दिया। पुलिस को गालियां देते हुए अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं पुलिस ने अपने आप को बचाने के प्रयास किए और अतिरिक्त बल को भी बुलाया। वहीं पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और जो लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागे थे उनकी गाड़ियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल गांव के चारों तरफ फोर्स मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। वहीं एसपी ग्रामीण श्रीचंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस पर उपद्रवियों द्वारा हमला किया गया। और अगली बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बता दें अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, 26 जुलाई को आरक्षण दिवस मनाएगी समाजवादी पार्टी। छत्रपति शाहू महाराज जी को दिए गए श्रद्धांजलि। छत्रपति शाहू जी की 191वीं जयंती के मौके पर दी गई श्रद्धांजलि। अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा वार। भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती, बोले अखिलेश। बीजेपी के लोग सेक्युलर और सेक्युलरिज्म के भी खिलाफ हैं। ये मैं बनाम हम की लड़ाई है, बोले अखिलेश। एनडीए नेगेटिव लोगों का नारा है, पीडीए पॉजिटिव लोगों का। बिहार में बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है। बिहार चुनाव में हमारी पार्टी लालू यादव के साथ खड़ी है। इसके साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, अखिलेश 2027 के चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। क्या सपा इस बार बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल, देखिए 2027 को लेकर तैयारियां शुरू है और अखिलेश यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार हो रही है उसको भी अगर आप देखें तो
उसमें जो एक तरह से पूरी तरह से इशारा है कि किस तरह से रणनीति समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है 2027 को लेकर, चाहे वो पीडीए फार्मूले की बात हो, चाहे वो वोट बैंक को बढ़ाने की बात हो। तमाम जरूरी चीजें जो अखिलेश यादव को लग रही है 2027 में जरूरी है, वो पार्टी उसे कर रही है। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, जो उसके नतीजे से उससे कहीं ना कहीं ताकत मिली है समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और उन्हें लग रहा है कि 10 साल का जो सूखा था विधानसभा चुनाव में जीत का, वो 2027 में खत्म हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आनंद सिंह ये जानकारी हमें देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।